और यदि हमारी नाम के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो कि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये एक एक नाम जो मैं ले रहा हूं ये साक्षात हरि ही हैं। बल्कि हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि नामी सेवक है और नाम स्वामी है, चर्चा करी थी नहीं हमने। जिन्होंने नाम लिया है प्रेम से, उनके यहां नामी सेवक बन के आए हैं, उनकी सेवा करी उन्होंने, तो कौन बड़ा हुआ? लॉजिक से देख लो, ऐसे नहीं कि केवल भाव से बोल रहे हैं। अगर हम देखें तो लॉजिक से भी देखने में समझ में आता है, हाँ नाम बड़ा है। नाम के भगवान नामी जो है वो अधीन हो जाते हैं। इसीलिए रामायण में भी हम लोगों ने वो चर्चा करी थी, है ना, कि हनुमान जी ने उनको कैसे रक्षा करी उनकी। भगवान राम ने सोच लिया, राजा सुकंत थे, राजा सुकंत जो थे उनको साक्षात श्री राम ने प्रण ले लिया कि मैं इसको आज मार दूंगा, और हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको बचाऊंगा। अलग अलग थे, उस समय पता नहीं था कि राम जी ने ये प्रण लिया। जब पता लगा तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि मैंने तो प्रण दे दिया, इसे बचाऊंगा, और श्री हरि ने प्रण ले लिया, मेरे स्वामी ने ही प्रण ले लिया है, हनुमान जी के तो स्वामी है साक्षात, उन्होंने प्रण ले लिया मैं इसको मारूंगा, कैसे बचाऊं? उन्होंने कहा नाम का सहारा ले लो। नाम के सहारे से आपको मैं क्या, आपको श्री राम भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, वो आप पे कृपा करें। अच्छा, कोई दुश्मनी तो नहीं कर सकते हनुमान जी राम जी से, अच्छा चलो मार के दिखा दो मैं भी बैठा हूं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। क्या सहारा लिया उन्होंने? नाम का सहारा ले लिया कि आपका नाम जो है वो आपसे ऊंचा है। तो इसीलिए सुकंत को बोला नाम जपते रहो, और खुद भी नाम लेते लेते उनकी रक्षा में आ गए। अब जब नाम लेते लेते आ गए तो साक्षात हरि के द्वारा चलाया हुआ तीर जो है वो भी परिक्रमा करके चला गया वापस सुकंत की, क्योंकि नाम ले रहे हैं। अब नाम, इस बात को समझो, जब श्री नाम जो है, ये हरि नाम जो है, वो साक्षात हरि के द्वारा प्रण लिया हुआ कि मैं इसको मार दूंगा, वो तीर मार नहीं पा रहा है, तो इस दुनिया की ऐसा कौन सा रोग है, इस दुनिया की ऐसी कौन सी माया है जो नाम जापक पे चिपट जाए? क्या संभव है? जब धन्वंतरी जी आए और उन्होंने आयुर्वेद के सारी औषधियां दे दी, इस दुनिया में जितने रोग हो सकते हैं वो सारे रोगों की औषधि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद में दे दी। हमारी समस्या आज ये है कि आयुर्वेद को जानने वाला ठीक से कोई नहीं है। यदि हो जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे पास है, पर हमें पता नहीं है। और फिर धन्वंतरी जी ने कहा अच्छा चलो इसमें भी कुछ रह जाए, तो नाम जो है वो यदि आप जप लो, अगर आप हरि नाम कर लो, तो हरि नाम से ऊपर कोई औषधि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जगह जगह शास्त्र में ये बात वर्णन है। ये रोग छोटी चीज है, मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हरि ने ही प्रण ले लिया कि वो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद भी नाम रक्षा कर लेता है। तो कौन स्वामी हुआ, कौन बड़ा हुआ? नाम बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और आपके पास इस समय क्या है? नाम। नाम ही हो ना हो कौन परवाह करता है? नाम है हमारे पास। किसका दिया हुआ है? गुरु का। श्री गुरु कृपा से हमें नाम मिल गया, तो सर्वप्रथम सबसे बड़े हमारे लिए कौन होने चाहिए? अब आप लॉजिक से समझ रहे हो कि नहीं? अब आप ही बोल रहे हो, मैं किसी भावना में तो नहीं बोल रहा ये बात है। नाम ही से बड़ा नाम है, और नाम को देने वाला कौन है? श्री गुरु। तो कौन सबसे बड़े हुए हमारे लिए? तो इसीलिए उनमें और भगवान में कोई भेद ना समझना, समझ रहे हो? साक्षात वही श्री हरि है, वही एक रूप से नाम दे रहे हैं हमें, वही गुरु रूप में आके हमें नाम देते हैं। असल में नाम देने वाला नामी ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो वही आते हैं गुरु रूप में, हमें नाम देते हैं, और वो नाम जो है नामी से भी ऊंचा है, और उसको देने वाला उससे भी ऊंचा है। तो इसीलिए कोई भेद ना करो। आपके भीतर जब भी कभी गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि आएगी, तभी आप संसार से आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। संसार से आकर्षण हटाना बड़ा सिंपल है, गुरु में हरि बुद्धि रखो।